लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा एक तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरर कॉमर्स कॉलेजेस, जी हाँ, लेक्चरर उर्दू कॉमर्स कॉलेजेस के लिए जो टेस्ट होना था वो मुलतवी कर दिया गया है, पोस्टपोन किया गया है कमीशन की जानिब से। कुछ अरसा आपको मिल चुका है तैयारी के लिए। अब वो कितना अरसा है ये कुछ नहीं कहा जा सकता फर्दर डिटेल और मालूमात तक, लेकिन ये है कि आपके पास कुछ दिन ज़रूर हैं, तो इन कुछ दिनों को परेशानी में ना गुजारें, इनको मस्बत अंदाज से इस्तेमाल करें, पढ़ें। आपके पढ़ने के लिए बेहतरीन अंदाज से मुस्तनद वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज लेक्चरर उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी के हवाले से आज 22वीं वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। और इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। कुलियाते मीरा जी किसने मरतब की? डॉक्टर जमील जालबी। मोहम्मद रुस्तम कियानी की तसनीफ़ अफ़कारे परेशान को कौन सा एवार्ड दिया गया? आदम जी एवार्ड। तसद्दुक़ हुसैन खालिद का अहद क्या है? विलादत हुई जी उनकी 1901 को पेशावर में और उनका इंतकाल हुआ 1971 को लाहौर में। अच्छा, दो शेरी मजमूए हैं, नमूद और खुदा से बात करते हैं। शायर का नाम पूछा जा रहा है। शायर का नाम है प्रोफेसर सहर अंसारी। आपको गुज़िश्ता वीडियो में हमने इनका असल नाम बताया था, आप बताइए इनका असल नाम क्या? अगला सवाल है जी, नून मीम राशिद ने किन दो शोरा की रुमानी शायरी से मुतासिर होने का एतराफ़ किया है? यानी नून मीम राशिद ने कहा था कि मैं इन दो शोरा से मुतासिर हूँ, वो भी शायर थे और जिनसे मुतासिर हैं वो भी शायर हैं। कौन से दो शोरा हैं जी? हफ़ीज़ जालंधरी और अख्तर शीरानी। चलें जी, एक काम तो कीजिए, हफ़ीज़ जालंधरी का भी कोई शेर लिखिए और अख्तर शीरानी का भी लिखिए और नून मीम राशिद को ना भूलिएगा, उनका भी लिखिए ताकि पता चले कि आपका शेरी ज़ौक़ कैसा है और आप इन साहिबान को जानते हैं। ड्रामा दिलफरोश ये किसकी तख्लीक़ है, किसने लिखा? एहसन लखनवी। अपनी किस किताब में शाहिद अहमद देहलवी ने अपने आप पर खाका लिखा? तो जी वो किताब है गंजीनाए गोहर। अलीगढ़ में जामिया मिलिया किसने कायम किया? मौलाना मोहम्मद अली। तारीख़ सियारा किसका मजमुआ कलाम है? अख्तरुल ईमान का मजमुआ कलाम है तारीख़ सियारा। शहर नामतलूब और दूसरी किताब का नाम है शमशान घाट। ये दो किताबों के नाम हैं, कौन से? शहर नामतलूब और शमशान घाट। ये दोनों अफसानवी मजमुए हैं जी। बताइए किसके अफसानवी मजमुए हैं? मोहम्मद आतिफ़ अलीम के। इसाबाद ख़राबे में क्या है जी? ये आप बीती है, ना सिर्फ आप बीती है बल्कि एक शायर की आप बीती है। शायर का नाम बताइए क्या है? अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान कौन थे? इनके एक रिश्तेदार भी शायर थे और बड़े अच्छे शायर थे। बताइए इनका ताल्लुक़ किस तहरीक से था, इनके बारे में क्या जानते हैं? और अगर आपको आप बीतियाँ पढ़ने का शौक़ है, जो कि पढ़ना चाहिए, तो आप इस आबाद ख़राबे में ज़रूर पढ़िए। मुश्ताक यूसुफ़ी एक बैंकर थे लेकिन अच्छे मिज़ाज निगार भी थे। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें किन एजाज़ात से नवाजा था? तो जी मुश्ताक यूसुफ़ी को सितारा इम्तियाज़ दिया गया था और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। यूसुफ़ खान कंबल पोश के सफ़रनामे अजायबात फ़रंग को और क्या कहा जाता है? तो जी अजायबात फ़रंग को कहा जाता है तारीख़ यूसुफ़ी। और ये किसका सफ़रनामा है? यूसुफ़ खान कंबल पोश का। आप मुझे ये भी बताएं कि ये कब शाया हुआ, सन बताइए। सुरीली बांसुरी किसका शेरी मजमुआ है? तो जी आरज़ू लखनवी। आरज़ू लखनवी का शेरी मजमुआ है। इनका असल नाम बताइएगा अगर आपके इल्म में है तो। पानी का दरख्त, अरे भाई कैसा नाम है ये? पानी का दरख्त हो सकता है क्या? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप जब ये अफसानवी मजमुआ पढ़ेंगे तो ही आपको पता चल सकेगा। तो पानी का दरख्त अफसानवी मजमुआ है कृष्ण चंद्र का। आप कृष्ण चंद्र के दो अफसानवी मजमुए और दो नावलों के नाम बताएं, गद्दार और शिकस्त के अलावा। ठीक है। शेरी मजमू जलवाए एहसन और एहसनुल कलाम के खालिक एहसन मारहरवी किस शायर के शागिर्द थे? तो जी दाग देहलवी के शागिर्द थे। एक और बड़े अच्छे शायर
दाग के कुछ अरसा शागिर्द रहे, बताइए कौन? उनका नाम तो आपको आएगा और हर हाल में आएगा। यास यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। इनको गालिब शिकन कहा जाता है और किस हवाले से ये मशहूर हैं, ये बताएं। सिराजुल लुगात खान आरज़ू की लुगत है, ठीक है जी, समझ लिया कि सिराजुल लुगात जो है वो खान आरज़ू की लुगत है। इसमें कितने अल्फाज शामिल हैं? 40,000 अल्फाज पर मुश्तमिल है लुगत सिराजुल लुगात। ओके, अगला सवाल है, कुलियात यगाना को किसने मुरत्तिब किया? मुशफ़िक़ ख्वाजा ने। अहमद शाह अल-मारूफ़ अहमद फ़राज़ किस तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे? तरक्की पसंद तहरीक। अच्छा, अहमद फ़राज़ ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, ये ख़ज़ाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिले। चलें जी, अब आपकी बारी है, अहमद फ़राज़ का एक शेर लिखिए। काबिल अजमेरी का इंतकाल किस शहर में हुआ? हैदराबाद, सिंध में उनका इंतकाल हुआ था। काबिल की ताज़ा गज़ल मैंने स्टूडेंट्स को याद करवाई जो इंटरव्यू बैच का हिस्सा हैं, तो काबिल के मुतालिक भी आपसे डिस्कस हो सकता है, तो इनकी शायरी को भी ज़रूर पढ़ें, बड़े अच्छे और बड़े प्यारे शायर गुज़रे हैं। ज़ीरो बम, गज़लिया, शीशे के पैरहन और बेचेहरा सवाल, ये किताबों के नाम हैं और ये किताबें हैं शायरी की। बताइए कि ये शेरी मजमूए किसके हैं? फ़ारिग बुखारी के। फ़ारिग बुखारी के बारे में बताएं, इनका ताल्लुक़ कहाँ से था? शकीब जलाली ने कितनी उम्र पाई? 32 साल। अरे देखिए, जब कोई शख्स नाम बनाना चाहे, कोई शख्स अपनी छाप छोड़ना चाहे, अपना नक्श छोड़ना चाहे, तो 32 बरस की उम्र में भी छोड़ सकता है। तो आप इनकी मिसाल लीजिए, आप पंडित दयाशंकर नसीम की लीजिए, वो भी बिल्कुल जवानी में उनका भी इंतकाल हुआ। तो शकीब जलाली का इंतकाल किस तरह हुआ ये आप जानते हैं। 32 साल की उम्र में उन्होंने इंतकाल वो दुनिया से चले गए। अच्छा, आप ये बताइए कि शकीब जलाली की कौन सी गज़ल आपको पसंद है या कौन सा शेर आपको पसंद है? मुशफ़िक़ ख्वाजा का असल नाम? तो जी, मुशफ़िक़ ख्वाजा का असल नाम क्या था? बताइए। अब्दुल हई। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। अच्छा, ये शेर आपने सुना। अब आपसे सवाल किया जा रहा है कि दबीर के शेर में इल्म बयान की कौन सी सनत पोशीदा है? तो इस्तारा है जी इसमें। किस शेर की आमद है? समझ गए होंगे आप। परवीन शाकिर, शख्सियतो फ़न किताब है, बताइए किसकी है? डॉक्टर सुल्ताना बख्श की किताब है परवीन शाकिर शख्सियतो फ़न। यादे अहदे रफ्ता एक महक़्क़िक़ की आप बीती है, महक़्क़िक़ का नाम क्या है? तो जी, महक़्क़िक़ का नाम है डॉक्टर इबादत बरेलवी। इब्ने इंशा अहवालो आसार, ये भी एक महक़्क़िक़ की किताब है, महक़्क़िक़ का नाम क्या है? डॉक्टर रियाज़ अहमद रियाज़। मुनीर न्याज़ी शख्सियत व फ़न किसकी किताब है? अमजद तुफ़ैल की। ये किताबें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आप इन किताबों की मदद से इन शख्सियात के हवाले से जान सकते हैं और मुस्तनिद मालूमात हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इम्तिहानात में कोई भी अगर इनके हवाले से कोई भी कहीं से भी सवाल आएगा तो चूँकि तहक़ीक़ी मक़ाला हर हवाले से चीज़ों को कवर करता है, तो आप वो उस सवाल का जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। तो जी, ये आज की वीडियो का आखिरी सवाल था। अगर आप लेक्चरार उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं, कम वक्त में जामे तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेहनत की सलाहियत आपके अंदर है और आपको सीधे रास्ते से मेहनत करने का गुर सिखाया जाए, आपको बेहतरीन मवाद तक आपकी रसाई हो, बेहतरीन मालूमात, मुस्तनद मालूमात के साथ आप तैयारी करें, तो आप ईमेल के तवस्सुत से रब्ता कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस वीडियो के आगाज़ में और आखिर में मौजूद है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो बिल्कुल दाखिला ले सकते हैं। क्या तरीक़ेकार है वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा ईमेल अगर आप करेंगे। और अगर आप सेल्फ़ स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। हमारी वीडियोज़ आपके लिए मौजूद हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं जो चैनल पर मौजूद हैं। तो शाद रहिए जी, हमारी तरफ से बहुत दुआएं आपकी कामयाबी के लिए। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।